हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू की काफ़ी चर्चा हो रही है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती ने एक्सप्लेन किया है कि क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 जो हैं ये तब डिप्लॉय नहीं किए गए थे जब इंडियन एयरफोर्स के रफाल द्वारा ऑप सिंदूर में टेररिस्ट कैंप है उनको हिट किया जा रहा था, और फिर बाद में जब इनके एयर बेसिस को हिट किया जा रहा था। ऑल्दो जब एयर बेसिस को हिट किया जा रहा था तब ये ज़रूर हवा में थे और इनका नुकसान भी हुआ है। तो एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती का ये कहना है कि क्योंकि F-16 के अगेंस्ट में रफाल थे जिनके पास ज़्यादा कैपेबल मिसाइल्स हैं जो कि 150 किलोमीटर की रेंज में इनको टेक डाउन कर सकती हैं, इसीलिए इस बार इनको पीछे रखा गया। 2019 में F-16 सुपीरियर मिसाइल के साथ थे, इसलिए F-16 का इस्तेमाल वहाँ पर फ्रंट लाइन में किया गया था। तो ये शोकेस करता है कि जो कैपेबिलिटी गैप है दोनों प्लेटफॉर्म में, इसको पाकिस्तान एयरफोर्स समझती है। उनके द्वारा J-10 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया गया जिनको वो एज एन इक्वल समझते थे। मल्टीपल PL-15 भी फायर करी गई पर वहाँ भी ज़्यादा फ़ायदा इन्हें मिल नहीं पाया। जिन टारगेट्स को निशाना बनाया गया था वो डिस्ट्रॉय हुए। तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आपको देती है, ये शोकेस करता है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार तो थी लॉन्ग रेंज मीटियोर मिसाइल के लिए, लेकिन जो S-400 है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गई और उससे इनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म्स इनके, चाहे ये F-16 हो, JF-17 हो, शूट डाउन किए गए हैं S-400 मिसाइल्स से। इनके F-16 अगर आप यूज़ करने लायक कैपेबिलिटी के साथ मानेंगे तो खाली अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट में मिलेंगे। फ़िलहाल जिस कैपेबिलिटी में ये प्लेटफॉर्म है इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये एवियोनिक्स से लेकर वेपन्स तक सब जगह लैग कर रहे हैं। यहाँ पर 70 से 80 किलोमीटर की रेंज में ही टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि 2019 में इन्होंने किया था। और अब उस रेंज से हम काफ़ी पीछे आ चुके हैं। लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स भी आ चुकी हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स खुद पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर जाकर इन एयरक्राफ्ट को गिराने की क्षमता रखती हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है। बाकी मल्टीपल F-16 इनके ग्राउंड में भी डिस्ट्रॉय हुए थे। जो जकोबाबाद एयर बेस है उसमें हमारी जो मिसाइल ने स्ट्राइक किया है F-16 मेंटेनेंस हैंगर में, उसमें भी अच्छे खासे नंबर इनके डैमेज हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर प्लेटफॉर्म के लॉसेस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा F-16 ही आपको दिखाई देंगे। तो मॉडर्न कॉम्बैट पूरी तरीके से बदल चुकी है। इवन इनके जो J-10 है जो कि ज़्यादा कैपेबल लॉन्ग रेंज PL-15 के साथ आ रहे थे, उनको भी बहुत सक्सेस यहाँ पर नहीं मिली। मल्टीपल PL-15 उनकी वेस्ट हुई हैं। JF-17 भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए थे। इवन अगर आप एयर टू सरफेस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी की भी बात करेंगे तो वहाँ भी JF-17 को ही इन्हें यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से आर्म्ड नहीं है। और क्योंकि JF-17 सेंसर में लैग करते हैं तो वहाँ भी इनको सक्सेस नहीं मिल पाई थी। इंडियन एयरफोर्स के केस में एटलीस्ट अगर प्लेटफॉर्म पुराने हैं जो कि मॉडर्न सेंसर से लैस नहीं है, तब भी वेपन्स वहाँ पर लॉन्गर रेंज में स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। चाहे ब्रह्मोस की बात कर लें, स्कैल्प की बात कर लें, रैम्पेज की बात कर लें, तो इंडियन एयरफोर्स के पास 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज में स्ट्राइक करने वाली मिसाइल्स हैं और वो भी प्रिसाइजली कर सकती हैं। तो हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किसी भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहते हुए और इनके एयर टू एयर मिसाइल से दूर रहते हुए टारगेट को प्रिसाइजली हिट कर सकते हैं, जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और ये बड़ा रियलाइजेशन इनको ऑप सिंदूर के बाद हुआ है। पब्लिकली ये कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, नुकसान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये इन्हें पता लग गया है कि इनके F-16 JF-17 करंट कंडीशन में इंडिया के अगेंस्ट लड़ने लायक नहीं है। और क्योंकि इनका खुद का कोई एरोस्पेस प्रोग्राम नहीं है तो इनके खुद के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि इनको अपग्रेड करके लड़ने लायक बनाया जाए। इंडिया की बात होती है तो डेफिनेटली हमारे लेसन से हमने अपनी कमियों को समझा है और उसको हम डोमेस्टिकली सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्गर रेंज PVR कैपेबिलिटी हमारी कमी रही है, उसको सॉर्ट करने के लिए हम डोमेस्टिक अस्त्र वेरिएंट्स को बना रहे हैं जो कि लॉन्गर रेंज में स्ट्राइक कर सकते हैं। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, उन्हें या तो चाइना का मुंह देखना पड़ेगा या तो अमेरिका का, और अभी तक कहीं से सपोर्ट उनको नहीं मिला है इस रिगार्ड में। तो अगर आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, R&D कैपेबिलिटी नहीं है, तो मॉडर्न कॉम्बैट आप लास्ट नहीं कर सकते। शुरुआत में पाकिस्तान ने डोमिनेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा वो सीज़ फायर के टेबल पर खुद ही आ गए। ये औकात है। तो ऑप सिंदूर के टाइम में अगर आपको थोड़ा बहुत भी मुकाबला दिखा हो, ये फर्दर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के अगेंस्ट में आपको नहीं दिखाई देगा पाकिस्तान की साइड से।
ये लंबी लड़ाई लड़ने लायक नहीं है। कोई भी कंट्री जो कि अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट को कहीं से आउटसोर्स कर रही हो वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकती और बहुत जल्द कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से अडेप्ट भी नहीं कर सकती, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट की रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।